ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 3x माइनस 15। ठीक, तो इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें, 3x की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि इसका जीरो है 5। इसका मतलब है अगर यहाँ पर x की जगह 5 पुट किया जाएगा तो आंसर आएगा 0। और आप जानते हो कि y को हम fx भी लिख लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ fx इक्वल टू 3x माइनस 15। और यहाँ पे हमें पता चला कि f ऑफ 5 इज 0, यानी कि अगर यहाँ पे x को डाला जाएगा 5 तो y की वैल्यू आएगी 0, है ना। x को 5 डाला जाएगा और y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो अगर हम ग्राफिकली सोचें, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारा होता है y एक्सिस और ये हमारा होता है x एक्सिस। ठीक, सो ये जो वैल्यू आई है जिसको हम पॉलिनोमियल का 0 बोल रहे हैं, इस वैल्यू पे जो y होगा, आप चाहे उसको y बोलो, चाहे उसको f ऑफ x बोलो, चाहे पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ x बोलो, वो तो एक ही बात है। उसको आप यहीं पे प्लॉट करोगे y एक्सिस में, कि y एक्सिस में हम y लिख लें या px लिख लें, एक ही बात है। तो जो भी पॉलिनोमियल का 0 होगा उस वैल्यू पे जो y है वो 0 होगा, और जिस वैल्यू पे y 0 होगा वो वैल्यू ऑब्वियसली x एक्सिस पे लाई करेगी। समझ में आया आपको? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत ग्राफ सीखा होगा और क्लास 10th में आप अच्छे से ग्राफ सीखोगे, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ऑब्वियसली एक तो वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरी बात है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 5 पे कट करेगी क्योंकि यही वो वैल्यू है जिसके लिए y 0 है। फटाफट से अगर हम इसका ग्राफ बना लें, ग्राफ में आपने ये फंडा यूज किया होगा बॉक्स बनाने वाला, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू x की पुट करेंगे और y के लिए 2-3 वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लीनियर इक्वेशन के लिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक और हायर डिग्री के पॉलिनोमियल्स में सेम फंडा लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x को पुट करता हूँ, मान लो x को मैं पुट करता हूँ मान लो 3, तो y मेरा आ जाता है, चलो पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज x को मैं पुट करता हूँ 6, तो y आ जाएगा 3 इंटू 6, 18 माइनस 15, 3। और एक चीज तो हमें पता लगी गई कि अगर x को पुट करते हैं 5 तो y आता है 0, अगर x को पुट करते हैं 7, 3 इंटू 7 21 माइनस 15, तो y आता है 6। रफली अगर इन वैल्यूज को हम प्लॉट करना चाहें तो सबसे पहले वैल्यू 6,3, यहाँ पे 6 लेके यहाँ 3 लेके रफली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6,3। दूसरी वैल्यू है 5,0, 5,0 वैल्यू को यहाँ प्लॉट किया जा सकता है 5,0, थोड़ा साइड में प्लॉट करें क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन पास होगी, 5,0। और तीसरी वैल्यू 7,6 को भी हम रफली प्लॉट करें, 7,6 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे रफली हम देखें 7,6 लाई करेगा, ठीक। अब इनसे पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ये रही लाइन, देखो रफली बनाए, जरूरी नहीं तीनों लाइन पे लाई करें, तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे एग्जैक्ट बनेगा। बट फंडा यहाँ पे क्या है, ये समझने वाली बात है कि जो भी जीरो आएगा, क्योंकि हम ग्राफिकल मीनिंग देख रहे हैं ना यहाँ पे जीरोस का, तो जो भी जीरो आएगा किसी भी पॉलिनोमियल का, उसी पॉइंट पे वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका जीरो आया 5, तो इसके पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x इक्वल टू 5 पे y एक्सिस को देगा। इसका मतलब है पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस वैल्यू पे भी कट करेगा वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 होगी। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही 0 है तो इसने एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो दो जगह पे कट कर सकता है ग्राफ को, उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसके 3 जीरोस होंगे, वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के दो एग्जांपल यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। पहला,
ये स्ट्रेट लाइन बनाई है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप देख रहे हो इसने सिर्फ एक जगह पे x एक्सिस को कट किया और वो वैल्यू है -3/2, तो यही इसका जीरो होगा, तो इसका एक जीरो हुआ। यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली गई है जिसने दो जगह पे, ये जो शेप देख रहे हो ना आप इस तरीके की, इसको बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाओगे पैराबोलिक ही बनेगा। यहां पर इसने दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया है, एक ये और दूसरा ये, तो यही इसके जीरोस हैं, एक है -1 और दूसरा है 4। और अगर आपसे बोले कि ये आप ये वाला पॉलिनोमियल बताओ क्या है, तो इसके दो जीरोस हमको पता चल गए, -1 और 4, तो ये पॉलिनोमियल होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और इसको खोल दें तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो दो जीरोस थे तो दो जगह पे इसने ग्राफ को कट किया। नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि जो भी डिग्री हो किसी भी पॉलिनोमियल की उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर दोनों जीरोस इक्वल हो तो हम बोलेंगे एक जीरो है, उस केस में वो सिर्फ एक ही जगह पे टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को, समथिंग लाइक दिस, ऐसे टच करके चला जाएगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन मत बना देना, स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकती क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा। बट अगर उसका एक ही जीरो है तो वो इस तरीके से टच करके जाएगा, और अगर उसका एक भी जीरो नहीं है तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, ऊपर से वापस चला जाएगा, ये कट ही नहीं करेगा। और सीधा यू बनेगा या उल्टा यू बनेगा वो डिपेंड करता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसके साइन पे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 1, तो अगर a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है ना, 1 है जो कि पॉजिटिव नंबर होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा सीधा u, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेस देन 0 है तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा उल्टा u। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की हम देखें, यहां पे हमें सिर्फ ये बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है इसके कितने जीरोस होंगे। तो पहला वाला देखो, ये तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो इसके कितने जीरोस हो गए, जीरो, इसका एक भी जीरो नहीं हुआ। यहाँ पर ये एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके एक जीरो हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3, तो इसके कितने जीरोस हो गए, तीन जीरोस हो गए। पार्ट 4 में ये दो जगह पे कट कर रहा है तो इसके दो जीरोस हो गए। पार्ट 5 में 1 2 3 4 चार जगह पे कट कर रहा है तो इसके चार जीरोस हो गए। और यहाँ पे 1 2 ये कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है, ठीक है, तीन, तो इसके तीन जीरोस हो गए।